अच्छा, रात भर पियोगे सुबह को उतर जाएगी, कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। रात भर पियोगे सुबह को उतर जाएगी, दयारे नबी की सिर्फ 2 बूंद पी लो तो जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। दयारे नबी की सिर्फ 2 बूंद पी लो तो जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। अल्लाह का घर खुल्द का नक्शा नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा जो मदीना नहीं देखा। उम्मत के लिए अपने नवासों को कटा दे, ऐसा तो जहां में कोई नाना नहीं देखा। ऐ मौत मेरी मौत अभी और ठहर जा, मैंने अभी सरकार का रोजा नहीं देखा। अरे वाह, बड़े वाह, अच्छे अंदाज में शाहकार तरन्नुम, क्या बात है। शहनशाह तरन्नुम, ए, शारे सुन्नत मोहतरम गुलाम गौस गजाली से बड़े अच्छे अंदाज में कलाम आपने तमामी हजरात ने मोहब्बतों के साथ समाअत किया। मैं आपको बता दूं, जितने भी शोरा मिंबर शरीफ पर बैठे हैं, एक से एक बेहतर शायर इस मिंबर शरीफ पर बैठा हुआ है। आप सुनेंगे तो यहाँ पे भी मचलेंगे, मरने के बाद इंशाअल्लाह अपनी अपनी कब्रों में भी मचलेंगे, है कि नहीं? सही कहा आपने। बड़े बड़े शेर आपको सुनना है, लिहाजा आप बैठे रहें। आज के जलसे में सिर्फ मैं और तौसीफ भाई निजामत करने के लिए इस जलसे में आए थे। मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी बताने वाला हूँ। उस्तादुल कुर्रा हजरत कारी जाहिद रजा कादरी की कभी निजामत आपने सुनी है? बताइए, नहीं सुनिए ना। ये इतनी अच्छी निकाबत करते हैं, इतनी अच्छी निकाबत करते हैं। आप मुझे भूल सकते हैं, तौसीफ भाई को भूल सकते हैं, इनको जिंदगी भर याद रखेंगे। अच्छा जी, अगर ये आज निजामत नहीं करें तो जबरदस्ती इनसे करवाइएगा। इतने अच्छे शेर पढ़ते हैं, इतने अच्छे शेर पढ़ते हैं, कभी कभी हम फीके पड़ जाते हैं और ये आगे पहुंच जाते हैं। आजकल ये भी मुल्क हिंदुस्तान के मुख्तलिफ गोशों का सफर कर रहे हैं। सच्ची बात ये है, कहीं फोन आ जाए पूछने भाई कौन आ चुका था, तो पता यही चलता कारी जाहिद ऑलरेडी पहले निजामत कर चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, बड़ी अच्छी निजामत करते हैं। जिन लोगों ने कुर्सी को देख लिया हो वो थोड़ी देर मुझे देख ले, और जिन लोगों ने कुर्सी को नहीं देखा वो 1 मिनट में कुर्सी को देख ले, है कि नहीं? आप इधर देखें, इधर देखें, कुर्सी तो देखते रहते हैं आप। तो मैं ये चाहता हूँ कारी जाहिद रजा कादरी भी निजामत करेंगे। अब मेरे फौरन बाद हजरत अल्लामा कारी तौसीफ नूरानी बरेलवी साहिब किबला की निजामत होना है। बस मैं बिगैर, मेरे भाई ने कहा कि पानी के शेर पढ़ दीजिए, मगर कारी साहब घबराइए नहीं, मैं पानी के शेर पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि पानी के शेर में टाइम बहुत लगता है। तो मैं ये चाहता हूँ पानी के शेर ना पढ़ करके एक अच्छा शेर और एक नया शेर आपकी समातों के हवाले कर दूं, मगर शर्त ये है कि आपको बोलना है। अजहर फारूकी साहब बैठे हैं, इनकी मौजूदगी में इनकी दुआएं लेकर के शेर पढ़ता हूँ। हर एक सांस को अपनी मुफीद कर दूंगा, वाह वाह वाह, कि हर एक सांस को अपनी मुफीद कर दूंगा, नबी के नाम पे खुद को शहीद कर दूंगा, हर एक सांस को अपनी मुफीद कर दूंगा। एक बात बताइए, अगर शेर हम पढ़ रहे हैं तो सुभान अल्लाह आप बोल दीजिए, या फिर कहीं आपका मशवरा ये तो नहीं है कि हसन रजा शेर भी तुम ही पढ़ो और सुभान अल्लाह भी तुम ही कहो? पता नहीं। तो मैं इंसान हूं, कोई MP3 की कैसेट नहीं हूं कि लग गई तो चलने दीजिए। या ऐसा कर लीजिए, शेर मैं पढ़ता हूं तो सुभान अल्लाह आप बोल दीजिए, या फिर सुभान अल्लाह आप नहीं बोल पा रहे हैं तो ऐसा कर लेते हैं, शेर आप पढ़ दीजिए, सुभान अल्लाह मैं कह देता हूं, है कि नहीं? तो दोनों कामों में से कोई एक तो काम आपको करना होगा, है कि नहीं? तो आप बोल करके बताएं, मैं पढ़ करके सुनाता हूं। देखें, हर एक सांस को अपनी मुफीद कर दूंगा। एक एक शेर बहुत अच्छा है, और शेर तो शेर होता है सिमरावा वालों, शेर चाहे शायरी का, ये जंगल का शेर तो शेर होता है, इसलिए शेर को शेर बनकर के सुना जाए तो बहुत अच्छा लगता है। हर एक सांस को अपनी मुफीद कर दूंगा, नबी के नाम पे खुद को शहीद कर दूंगा, कदम वो जिस घड़ी रख देंगे मेरे आंगन में, बगैर चांद के ऐलान ईद कर दूंगा। वाह वाह वाह, जिस घड़ी रख देंगे मेरे आंगन में, कदम वो जिस घड़ी रख देंगे मेरे आंगन में, कदम वो जिस घड़ी कौन रख देंगे। सुना है आप हर राशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हर एक सांस को अपनी मुफीद कर दूंगा, नबी के नाम पे खुद को शहीद कर दूंगा, कदम वो जिस घड़ी रख देंगे मेरे आंगन में,
बगैर चांद के ऐलान ईद कर दूंगा, बगैर चांद के ऐलान ईद कर दूंगा। और जो मुंह बिगाड़ के लेगा मेरे हुजूर का नाम, जो मुंह बिगाड़ के लेगा मेरे हुजूर का नाम, तो उसके मुंह पे तमाचा रसीद कर दूंगा। जो मुंह बिगाड़ के लेगा मेरे हुजूर का नाम, जो मुंह बिगाड़ के लेगा मेरे हुजूर तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, हजरत कारी हसन बरेलवी। बहुत अच्छा भाई। हर एक सांस को अपनी मुफीद कर दूंगा, नबी के नाम पे खुद को शहीद कर दूंगा। कदम वो जिस घड़ी रख देंगे मेरे आंगन में, बगैर चांद के ऐलान ईद कर दूंगा। और जो मुंह बिगाड़ के लेगा मेरे हुजूर का नाम, तो उसके मुंह पे तमाचा रसीद कर दूंगा। अबे शक्कर खिला के सिखाकर नमाज बच्चों को, शक्कर खिला के सिखाकर नमाज बच्चों को, गुलामे हजरते बाबा फरीद कर दूंगा, गुलामे हजरते बाबा फरीद कर दूंगा। बिगैर किसी ताकीर के शरे शाम से अब तक नबी की नात और मनकबत के अशार आप समात कर रहे थे। मैं आपकी समातों के हवाले जमाते हिले सुन्नत के एक नौजवान खतीब को पेश करता हूँ, जिनसे मेरी मुराद खतीब ज़ीशान, फसीहुल लिसान, खतीब आदम हिंदुस्तान, खतीब नौजवान हजरत अल्लामा कारी समर रज़वी बरेलवी से गुजारिश करूंगा वो माइक पर आए, अपने खिताब से हम तमाम सामीन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। आइए उनका इस्तकबाल वेलकम नारे तकबीर की झनकार से कर लें। और पूरा मजमा बस इन मिसरों के साथ के फूल मारेंगे न फूलों की कली मारेंगे, मुस्तहिद मारेंगे असहाबो वली मारेंगे, जो भी करता है सहाबा पे तबर्रेबाजी, उसको फारूक के दुर्रे से अली मारेंगे। जरा हाथों को उठाकर बोल दे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने सरकार ताजु शरिया। इश्क मोहब्बत के जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है। इस शेर पर अगर अमल कर लिया, तमाम शोरा की मौजूदगी में कसम खुदा की, इस शेर पर अमल कर लिया तो जब तक जमीन के ऊपर रहोगे मुस्कुराते रहोगे, जमीन के अंदर पहुंचोगे तब भी मुस्कुराते रहोगे, और जब मैदान महशर में पहुंचोगे तब भी इंशाअल्लाह मुस्कुराते रहोगे। कि जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, कि जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। कि जिस्म फानी है, सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों में लगाने की जरूरत क्या है। जिंदाबाद जिंदाबाद। व इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुम मतीनुर रऊफ़ुर रहीम। आइए हमारा आप सबसे पहले इंतहाई अदब और एहतराम के साथ नबी और आले नबी पर जितनी अपने आका से मोहब्बत है, अपनी अक़ीदत का, अपनी मोहब्बत का एहसास दिला दीजिए। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना करीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हम आप हज़रात को अपनी मोहब्बतों के गजरे पेश करते हैं कि आप हज़रात हुजूर सैयदना शेखुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी की याद मनाने के लिए आप हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे गौस की महफिल में वही आते हैं जिसको बगदाद के शहंशाह बुलाते हैं, वरना आपकी बस्ती में लोग तो बहुत रहते होंगे, तादाद इतनी है कि अगर एक महल्ले के लोग आ जाते तो इस पंडाल के अंदर कहीं भी कदम रखने की जगह बाकी नहीं रहती। लेकिन ये अपने अपने मुक़द्दर की बात है कि वो अपने बिस्तरों पे आराम से सो रहे हैं। आप आका गौसे आज़म की महफिल में तशरीफ़ लाए हुए हैं। सुभान अल्लाह। ये खुशकिस्मती है हमारी, हम अपनी किस्मतों पे जितना नाज करें कम है, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं दोस्तों कि कब हमारे लिए
परवरदिगार आलम मौत का फरिश्ता भेज दे और कब हमारे बदन से रूह परवास कर जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। जिंदगी जलते हुए उसी चिराग की तरह है, जिसका रोगन ख़त्म हो जाए तो कभी भी बुझ सकता है। इसी तरीके से इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं कि कब उसको मौत आ जाए। ज़िंदगी दरख्त पे लगे हुए उसी खुश्क पत्ते की तरह है, जिसका कोई भरोसा नहीं कि कब वो ज़मीन पे आ जाए। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं कि कब हमें मौत आ जाए। और आप देख रहे हैं मोहतरम शरीफ अख्तर साहब क़िबला बैठे हुए हैं। रात इनके साथ ऐसा हादसा हुआ, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी सैयदना गौसे आज़म की ही समझिए कि करामत थी कि मोहतरम शरीफ अख्तर साहब क़िबला आपके रूबरू बैठे हुए हैं, वरना हम तो समझ रहे थे कि आज की महफिल शायद कि इन्हीं के घर पे होती। तो ये गौसे आज़म की अता है, करामत समझिए गौसे आज़म की। तो ज़िंदगी का दोस्त तो कोई भरोसा नहीं है कब किसके साथ क्या हो जाए। बस दुआ करते रहा करो कि परवरदिगार आलम हमारी ज़िंदगी के जो अय्याम गुजर रहे हैं, हमसे तेरा और तेरे महबूब का जिक्र कुछ इस तरह हो जाए कि कल मैदान महशर में हमारे कान गवाही दें, हमारे हाथ गवाही दें, हमारा पूरा बदन पूरा मुजस्समा इस बात की गवाही दे। परवरदिगार आलम, जब रात के सन्नाटे में लोग अपने बिस्तरों पे लेटते थे, अपने गरम गरम बिस्तरों पे करबटे बदलते थे, लेकिन जब कभी हमारे कानों में ये आवाज़ आती थी कि आइए नबी के दोस्तों का जिक्र हो रहा है, परवरदिगार आलम के नेकोकार बंदों का जिक्र हो रहा है, तो हम माइक की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए तेरे बंदों का जिक्र सुनने चले जाते थे। सुभान अल्लाह। हम वक्त अच्छे काम करते रहने चाहिए। आइए इंतहाई अदब के आज हमें हर जगह बदनाम करने की, मिटाने की लोग कोशिशें कर रहे हैं। आज जिस गौसे आजम का जिक्र हम सुनने के लिए यहाँ आए हैं, गौसे आजम कोई ऐसे ही गौसे आजम नहीं बनता है। गौसे आजम तो बहुत बात की जात है समझिए, लेकिन आदम से लेके ईसा तक तमाम अंबिया को मेरे रब ने इस दुनिया में भेजा तो 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 अंबिया इकराम इस दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन सबका यही मिशन रहा कि इस्लाम की शम्मा रोशन होती रहे, इस्लाम आगे पहुंचता रहे, इस्लाम आगे को सफर करता रहे, आगे बढ़ता रहे। आदम से लेके ईसा तक तमाम अंबिया तशरीफ लाए, उनका यही मिशन रहा। लेकिन जब मेरे रब ने सबसे आखिर में अपने नबी को भेजा, जिसकी हम और आप उम्मत में हैं, जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे आका ने 40 साल तक अपनी जात को लोगों के सामने रख के मनवाया, और उसके बाद में मेरे रब ने अपने महबूब को जब पूरी दुनिया ने तस्लीम कर लिया कि मेरे आका अल्लाह के नबी हैं, उसके बाद में 23 साल की जिंदगी में मेरे आका ने इस इस्लाम को इतने आगे पहुंचा दिया कि ये 7 समंदर पार करके हिंदुस्तान में आ गया। सुभान अल्लाह। और आज पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहर रहा है। ये किसकी देन है? मेरे आका की देन है। अरे यार 23 साल की जिंदगी में कोई तहरीक आगे नहीं बढ़ सकती, 23 साल की जिंदगी में कोई भी मिशन इतने आगे नहीं पहुंच सकता। ये बात सिर्फ ये है कि मेरे रब ने इसकी जिम्मेदारी ली है। मेरे रब को महबूब ये सबसे ज्यादा मजहब है, इसलिए मेरे रब ने इस इस्लाम को इतनी ताकत दी है कि आज पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहरता हुआ नजर आ रहा है। आज ये हजरात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की 63 साल जिंदगी गुजरी है। मेरे आका का यही कानून रहा है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी 63 साल जिंदगी का हर एक लम्हा इसी इस्लाम की कंदील को रोशन करने के लिए खर्च कर दिया है। मेरे आका ने 63 साल जिंदगी का हर लम्हा इस इस्लाम के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सर्फ किया है। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस्लाम के झंडे को उठाते रहे और जालिम ताकतें आपस में इस बात की पिलानी करती रही कि हम इस्लाम को मिटा देंगे, इस्लाम को आगे बढ़ने नहीं देंगे। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आज भी इस्लाम के दुश्मन नजर आते हैं, लेकिन जब कल का वो दौर था जिस दौर में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस्लाम की कश्ती को कांधा लगाए हुए थे, उस दौर पे भी इस्लाम के दुश्मन इस्लाम को मिटा
मिटाने की बात कर रहे थे। बातिल ताकतें आपस में ये प्रोपेगेंडा बना रही थी कि हम इस्लाम को मिटा देंगे, इस्लाम को मिटाने वाला, इस्लाम को बचाने के लिए कोई नहीं है। लेकिन मेरे आका अपनी जिंदगी के एक लम्हे को इसी इस्लाम की शम्मा को रोशन करने के लिए खर्च करते रहे। आज के इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मिल्लत के नौजवानों, समरदस्ती की इस गुफ्तगू को सुनते चले जाइएगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के हर एक लम्हे को जब इस्लाम के लिए सर्फ कर दिया और एक जमाना ऐसा आ गया कि परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को एक आन के लिए जिब्रील को भेज, एक आन के लिए मौत आई मेरे आका को, और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए। लेकिन सुन्नियों का अकीदा है कि मेरे आका आज भी जिंदा है, लेकिन रब का जो भी बंदा है उसको मौत आनी है, चाहे वो आदम हो, चाहे वो आदम के बेटे शीश हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी नबी हो, हर नबी को मौत आई है। गर्ज के मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक आने के लिए मौत आई है। जब मेरे आका इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो जालिम ताकतें उभर के सामने आ गई और आपस में इस बात की प्लानिंग करने लगी कि अब इस्लाम का लीडर दुनिया से चला गया है, अब इस्लाम को फैलाने वाला, इस्लाम का रखवाला चला गया है, अब हम इस्लाम को मिटा देंगे। लेकिन जब मेरे आका तशरीफ ले गए तो इस्लाम को मिटाने के लिए जालिम ताकतें आपस में प्रोपेगेंडा बनाने लगी कि इस्लाम का डायरेक्टर दुनिया से चला गया है, अब हम इस्लाम को मिटा देंगे। लेकिन इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरे आका तशरीफ ले गए हैं, लेकिन मेरे आका के बाद में इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए खलीफा अव्वल सिद्दीक अकबर आ जाते हैं मैदान में, और मैदान में इस्लाम के मुकद्दस शहजादों सिद्दीक अकबर इसी इस्लाम की शम्मा को रोशन करते हैं। और सिद्दीक अकबर जब मसनदे किताबत पे बैठते हैं दोस्तों, जिसको जमाना सिद्दीक कहता है, वही सिद्दीक अकबर जो खलीफा अव्वल है, वही सिद्दीक अकबर जो सरकार के यारे गार हैं। इस्लाम के मुकद्दस सिद्दीक अकबर इस्लाम की रहनुमाई करते रहे, इस इस्लाम के परचम को बुलंद करते रहे। अब सिद्दीक अकबर भी दुनिया से चले गए हैं। अब जालिम ताकतें आपस में सोच रही हैं कि मुस्तफा के बाद में सिद्दीक आए थे इस्लाम के झंडे को बुलंद करने के लिए। अब सिद्दीक अकबर भी दुनिया से चले गए हैं, अब हम इस्लाम को मिटा देंगे। लेकिन सिद्दीक के बाद में इस्लाम के मुकद्दस शहजादों हजरत उमर फारूक आजम खलीफा दो मैदान में आ जाते हैं और अपनी तलवार को जब उठाते हैं उमर फारूक आजम, तो रूम से लेकर ईरान तक के महलों को हिला के रख देते हैं फारूक आजम, और इस्लाम की शम्मा को रोशन करते रहते हैं, इस्लाम की कश्ती को कांधा देते रहते हैं। इस्लाम आगे बढ़ता चला जा रहा है, इस्लाम आगे को बढ़ता चला जा रहा है, इस्लाम आगे को सफर करता चला जा रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया कि सिद्दीक अकबर के बाद में उमर फारूक आजम को भी मौत आई है। हजरत उमर फारूक आजम जब इस दुनिया से चले गए तो अब जालिम ताकतें फिर सामने आ गई हैं और आकर के आपस में प्लानिंग कर रही है कि अब हम इस्लाम को मिटा देंगे, इस्लाम को मिटाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मुस्तफा के बाद में सिद्दीक आए थे, वो भी चले गए हैं। सिद्दीक अकबर के बाद में खलीफा दोम उमर फारूक आजम आए थे, उनका भी इंतकाल हो गया है। अब हम इस्लाम को मिटा देंगे। लेकिन इस्लाम के मुकद्दस शहजादों जब उमर फारूक आजम का इंतकाल हुआ है, उमर फारूक आजम के बाद में कोई और नहीं आता है, बाकी इस्लाम का इकलौता सेठ आता है, बाकी इस्लाम का इकलौता हीरो आता है, हीरो जिसको ज़माना उस्मान गनी के नाम से याद करता है। अरे आज तो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की लोग बात करते हैं, अरे इनके पास में सिर्फ 63 अरब या 53 अरब करेंसी है, तो लोग इनको टीवी के पर्दे पे दिखाते हैं कि दुनिया के अंदर इनसे ज्यादा मालदार कोई नहीं है। लेकिन इस्लाम के मुकद्दस शहजादों आइए हिस्ट्री का मुताला कीजिए, आज तारीख की और आकर्दानी करने वाले लोगों की तरह देखिए उन्होंने लिखा क्या है। मुसन्निफ ने कलम चलाया है, राइटर ने इस बात को तहरीर किया है कि उस्मान गनी उस जात का नाम है, उस्मान गनी उस शख्सियत का नाम है। अरे उस्मान गनी उस जात का नाम है, वो तो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी हैं जिनकी 63 अरब डॉलर जिनकी करेंसी है। लेकिन इस्लाम के मुकद्दस
शहजादों, यही सरकार के खलीफा जिसको ज़माना उस्मान गनी के नाम से याद करता है, इनके सफर करने वाली सवारियां जिन पर सफर किया जाता था, जिन पे माल ले जाया जाता था, वो सवारियों की कीमत इतनी थी, 76 अरब डॉलर उनकी कीमत थी। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। उस्मान गनी है, उस्मान गनी से वाह वाह वाह, ना आज तक कोई हुआ है। बेशक बेशक। बहुत अच्छा भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न गौसुल बरा हजरत अल्लामा समर रजवी साहब किबला। बहुत अच्छा भाई, जिंदाबाद। आज लोग मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की बात करते हैं। इको कम कीजिए सलमान भाई, आपका माइक अच्छा है, इको कम कर दीजिए। उनको इस स्क्रीन के पर्दे पे दिखाया जाता है, लेकिन इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, हमारी तारीख में सिर्फ एक इकलौता सेठ है जिसको जमाना उस्मान गनी के नाम से याद करता है। वही उस्मान गनी इस इस्लाम की कंदील को रोशन करते रहे, और उस्मान गनी को भी एक आन के लिए मौत आई, उनका भी इंतकाल हो गया। अब जालिम ताकतें फिर उभर के सामने आ गई कि अब हम इस्लाम को मिटा देंगे। इस्लाम को मिटाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब उस्मान गनी इस दुनिया से तशरीफ ले गए, तो उस्मान गनी के बाद में दामाद पैगंबर हसनैन के बाबा, जिसको जमाना मौलाए कायनात अली के नाम से याद करता है, वही मौलाए कायनात इस मैदान में तशरीफ लाते हैं और इस्लाम के झंडे को उठाते हैं, इस्लाम की कंदील को रोशन करते रहते हैं, इस्लाम के शजर को अपने खून से सींचते रहते हैं। लेकिन जब मौलाए कायनात का भी विसाल हो गया, मौलाए कायनात का भी इंतकाल हो गया, अब लोग समझ रहे हैं कि अब हम इस्लाम को मिटा देंगे। लेकिन मौलाए कायनात के बाद में मौला अली के बेटे, जिसको जमाना हसन मुज्तबा के नाम से याद करता है, वो तशरीफ ले जाते हैं। अब हसन मुज्तबा के बाद में हजरत इमाम हुसैन आ जाते हैं। अब इमाम हुसैन भी आए हैं, इसके बाद में और भी लोग आए हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है इस्लाम की शम्मा को रोशन करने वाला कोई नहीं रहा है। इस्लाम का दरख्त उखड़ने वाला है, इस्लाम का शजर जमीन पे आने वाला है, इस्लाम का अलम नीचे गिरने वाला है, इस्लाम का झंडा जमीन पे आने वाला है। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, लेकिन ऐसे आलम में यही हमारा इस्लाम रो रो के बारगाह रब्बुल उला में दुआ कर रहा है, मौला तूने अपने महबूब को भेजा है, तेरे महबूब ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, तेरे महबूब के बाद में मेरे झंडे को उठाने के लिए तूने सिद्दीक को भेजा। सिद्दीक अकबर तशरीफ लाए, वो मेरी देखभाल करते रहे। सिद्दीक भी चले गए, उमर फारूक आजम को भेजा, उमर फारूक आजम भी चले गए, उस्मान गनी को भेजा, उस्मान गनी भी चले गए, मौलाए कायनात को भेजा, मौलाए कायनात भी चले गए, हसन मुज्तबा को भेजा, हसन मुज्तबा भी चले गए। उसके बाद में तूने करबला के इमाम हुसैन को भेजा। ऐ परवरदिगार, अब तू मुझे देखने के लिए किसी को भेज दे। इस्लाम की कश्ती हिचकोले खा रही थी, इस कुफ्र और जुल्म के तशद्दुद के पहाड़ के नीचे दबने वाली थी। ऐसे आलम में इस्लाम रो रो के बारगाह रब्बुल उला में दुआ कर रहा था, मौला मुझे देखने के लिए किसी को भेज दे। तो ऐसे आलम में इस इस्लाम की कश्ती को कांधा लगाने के लिए कोई और नहीं आता है, बल्कि बगदाद का अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम आता है। आज गौसे पाक की देन है, जब आका गौसे आजम ने इस्लाम की कश्ती को कांधा लगाया है। आज पूरी दुनिया में इस्लाम का आलम बुलंद होता हुआ नजर आ रहा है। तभी तो शायर कहता है, पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, डूबी कश्ती को तिरा देते हैं गौसे आजम। बाखुदा ऐसी करामत तो देखी न सुनी, पैर उखड़े तो जमा देते हैं गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा हजरत, माशाअल्लाह। गौसे आजम की 11वीं बनाने वालों, गौसे आजम की बिरयानी को खाने वालों, सिर्फ गौस का नारा लगाते हो। गौसे आजम ने बड़ी परेशानियों के बाद में इस इस्लाम के झंडे को हम तक पहुंचाया है।
आज हम सिर्फ गौस का नारा लगा के अपने आप को समझते हैं कि हम कामयाब हो गए। पूरी दुनिया तारीफ करती है गौसे आजम की, हिंदुस्तान में तारीफ नहीं होती गौसे आजम की। आप हिंदुस्तान के बाहर जाइए, गौसे आजम की तारीफ व तौसीफ होती हुई आपको नजर आएगी। मेरे गौस पैदा हुए जीलान में। गौसे आजम की उम्र 1 साल की है, नन्ही सी उम्र है गौसे आजम की। आज हमारे घर में भी बच्चे पैदा होते हैं। जो मैं बात कर रहा हूं आपकी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जरा मोहब्बत से कहिए या गौसे आजम। अम्मा यार जरा चादरों से अपने हाथों को निकाल के बुलंद के कहिए या गौसे आजम, और मोहब्बत से कह दे या गौसे आजम। बगदाद के गौसे आजम पैदा हुए हैं जीलान के अंदर। उम्र शरीफ है सिर्फ 1 साल की मेरे गौस की। आज हमारे घर में भी बच्चे पैदा होते हैं। आज आपके घरों में भी बच्चों की पैदाइश होती है। लेकिन पहले के जमाने का अरब का दस्तूर, पहले के जमाने के लोगों का दस्तूर था कि जब उनके घरों में बच्चे पैदा होते थे तो उनको दाइयां पालती थी, उनको दूध दाइयां पिलाया करती थी। इसी तरीके से जब जीलान में अब्दुल कादिर की पैदाइश हुई तो एक दाई ने गौसे आजम अब्दुल कादिर को ले लिया और उसकी परवरिश कर रही है, उसको परवान चढ़ा रही है। लेकिन जो गौसे आजम की रजाई माँ है, जिनका दूध पी के गौसे आजम बड़े हुए हैं, गौसे आजम की उम्र शरीफ सिर्फ 1 साल की है। लेकिन गौसे आजम की दाई क्या देखती हैं कि जब गौसे आजम दूध पीते थे तो कभी कभी दूध पीते पीते गौसे आजम अपनी रजाई माँ की गोद से उछक जाते थे। और उनकी रजाई माँ का ये कहना है कि गौसे आजम मेरी गोद से निकल के आसमानों में उछक जाया करते थे, आसमान के सूरज में पहुंच जाया करते थे। ये गौसे आजम की शान थी। लेकिन इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आज जो लोग सैटेलाइट के जरिए चांद तक पहुंचते हैं, जो लोग चांद की सयाही करके आते हैं, जो लोग चांद का सफर करके आते हैं, जो लोग चांद का चक्कर लगा के आते हैं, वो अपने आप को बहुत बहादुर समझते हैं, वो अपने आप को बहुत 30 मार्का समझते हैं, वो अपने आप को बहुत हिटलर समझते हैं, वो अपने आप को बहुत सूरमा समझते हैं कि हम चांद की सयाही करके आए हैं, कि हम चांद को देख के आए हैं, हम सैटेलाइट के जरिए चांद का सफर करके आए हैं। आज तो प्रिंट मीडिया का जमाना है, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, आज तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है। पहले कोई सैटेलाइट नहीं थी, पहले कोई प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी। लेकिन इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आज जब कोई चांद की सयाही करके आता है तो उसको ये प्रिंट मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को दिखाया जाता है, व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए पूरी दुनिया को दिखाया जाता है कि फला इंसान चांद की सयाही करके आया है, फला इंसान चांद को देख के आया है। लेकिन इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, बगदाद का अब्दुल कादिर है जिसकी उम्र है सिर्फ 1 साल की। मेरे अब्दुल कादिर अपनी माँ की गोद से उछकते हैं और पहुंच जाते हैं सूरत में। अब जब गौसे आजम जवान हो गए हैं, गौसे आजम की उम्र तवील हो गई है, गौसे आजम बगदाद की मस्जिद में खुतबा दे रहे हैं। जब अब्दुल कादिर बगदाद की मस्जिद में खुतबा दे रहे हैं, गुलामों का वहां पर जंबे कफीर मौजूद है। ऐसे आलम में वही सरकार की, सरकार गौसे आजम की रजाई माँ, वही सरकार की दाई माँ जिन्होंने सरकार अब्दुल कादिर को दूध पिलाया था, वही माँ जिनने सरकार गौसे आजम को परवान चढ़ाया था, मस्जिद के अंदर तशरीफ ले आती है बगदाद की और आके कहती है, बेटा अब्दुल कादिर, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। गौसे आजम ने जब अपनी माँ को देखा तो ताजीमन मिंबर से उतर आते हैं और मिंबर से उतर के उनकी दस्तबोसी करते हैं अब्दुल कादिर। और दस्तबोसी करने के बाद कहते हैं, माँ बताइए तो जरा तुम कैसे यहाँ पर आई हो, तुम्हारा आना कैसे हुआ है। अब्दुल कादिर से गौसे आजम की रजाई माँ कहती है, बेटा अब्दुल कादिर, तुझे मालूम भी है जब तू 1 बरस का था, जब तू 1 साल का था, तो जब मैं तुझे अपनी गोद में दूध पिलाया करती थी तो तू मेरी गोद से उछक के आसमान के सूरज में चला जाया करता था। दिन में जब वो सूरज अपनी पूरी आबोताब
आदाब के साथ अपनी रोशनी को फैलाया करता था। आज वो सूरज चौथे आसमान में चमकता है और हमें पीठ दिखाता है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, हम उसकी तरफ रेगुलर देख नहीं सकते हैं, लेकिन सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों गौसे आजम की शान। मेरे अब्दुल कादिर से सरकार गौसे आजम की माँ कह रही है, बेटा जब तू बचपन में था तो तू आसमान के सूरज में जाता था, मैं देखना चाहती हूँ। बेटा जब तू छोटा था तो आसमान के सूरज पे प्रवास करता था, आज भी मैं तुझे देखना चाहती हूँ, तू आसमान के सूरज में मुझे जाके दिखा। जब अब्दुल कादिर इस बात को सुनते हैं तो अपनी माँ से कहते हैं, माँ उस वक्त मैं छोटा था तो मैं आसमान के सूरज में चला जाता था, अब तुम ये कैसी बात कर रही हो। जब इतना कहा अब्दुल कादिर ने अपनी माँ से तो सरकार अब्दुल कादिर की रजाई माँ कहती है, बेटा उस वक्त तू छोटा था, तेरी ताकत कम थी, तेरा पावर कम था, तू कम शक्तिशाली था, लेकिन जब इतना कहा है सरकार गौसे आजम की माँ ने तो अब्दुल कादिर गौसे आजम कहते हैं, मेरी माँ अरे उस वक्त मैं छोटा था तो मैं खुद जाता था आसमान पे सफर करने के लिए, आसमान पे प्रवास करने के लिए, लेकिन है मेरी माँ आज मेरा हाल ये है कि मुझे जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आसमान का सूरज खुद मेरे पास सलामी पेश करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान गौसे आजम, अज़मत गौसे आजम, नारे तकबीर। अल्लामा समर रज़वी साहब किबला, बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वो पहले के बात थी मेरी माँ कि सूरज में मैं जाता था, लेकिन आज सूरज के पास मैं नहीं जाता हूँ। सूरज जब तक अपनी किरणों को बाहर नहीं निकालता है, जब तक अब्दुल कादिर की बारगाह में खिराज नहीं पेश कर देता है। सुभान अल्लाह, ये गौसे आजम की देन है। गौसे आजम बहुत अच्छा बयान हो रहा है, माशाअल्लाह। किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं है, तब तक कोई वली नहीं बनता है जब तक गौसे आजम की मुहर नहीं लगती है। बेशक बेशक। आज हम भी गौसे आजम का जिक्र करते हैं। उस्तादुल कुर्रा कारी जाहिद रजा साहिब किबला हर साल गौसे आजम की महफिल सजाते हैं और ये फैजान गौसे आजम से अपने आप को माला माल करते हैं, और जितने लोग यहाँ हैं सब गौसे आजम के फैजान से माला माल होते हैं। तमाम वलियों का ये मानना है कि गौसे आजम की का कदम तमाम औलियाए कामिलीन की गर्दनों पर है। यह आपने बारहा सुना होगा। गौसे आजम के जमाने के एक बुजुर्ग हैं जिसको अब्दुल रहमान काकीज के नाम से लोग याद करते हैं। शहर तफसून के अंदर रहने वाले हैं शेख अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान गौसे आजम के जमाने के बुजुर्ग हैं। ऐलान करते हैं एक मर्तबे न जाने कौन सा उन पे जज्बा तारी होता है और अपनी खानका शरीफ के अंदर ऐलान करते हैं, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे मुरीदों, सुनो, मेरे दौर के जितने भी बुजुर्ग हैं सारे बुजुर्गों से ऊंची गर्दन वाला मैं हूं। जब इतना अब्दुल रहमान तफसूनी ने अपनी खानका के अंदर ऐलान किया तो जैसे आप बैठे हुए हो मेरी निगाहों के सामने, इसी तरीके से शेख अब्दुल रहमान की महफिल में गौसे आजम का एक मुरीद खास और खलीफा बैठा हुआ था जिसका नाम था शेख अली बिन हैती। गौसे आजम का वो गुलाम वहां पर मौजूद है, बैठा हुआ है। जब इतना कहा शेख अब्दुल रहमान ने कि मेरे दौर के जितने बुजुर्ग हैं सबसे ऊंची गर्दन वाला मैं हूं, तो अली बिन हैती कहते हैं, अब्दुल रहमान इतना बड़ा दावा, अरे तुमसे मैं मुकाबला करना चाहता हूं। जब इतना सुना अब्दुल रहमान ने तो अब्दुल रहमान कहते हैं, अरे आप मुझसे मुकाबले की बात क्यों करते हो? तो अली बिन हैती कहते हैं, अब्दुल रहमान सुन लो, मैं शहर बगदाद का रहने वाला हूं, गौसे आजम का मुरीद हूं। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी बुजुर्ग हैं तमाम बुजुर्गों के सरदार मेरे आका गौसे आजम हैं, तो आपने ये ऐलान कैसे कर दिया? मैं आपसे कुश्ती लड़ना चाहता हूं, मैं आपसे मुकाबला करना चाहता हूं।
जब उस फकीर ने अपनी गुदड़ी को उतारा है तो उसके नूर से रोशनी के चश्मे निकल रहे हैं, उसके मुंह मुबारक से उसके मुंह मुबारक से नूर की किरणें छलक रही हैं। शेख अब्दुल रहमान ने जब उसको देखा तो कहने लगे, तू ऐ फकीर तू अपनी गुदड़ी को ओढ़ ले, मैं तुझसे मुकाबला नहीं करूंगा। तो उसने कहा, फकीर एक मर्तबे अपनी गुदड़ी को उतार देता है तो दोबारा फिर अपनी गुदड़ी पहना नहीं करता है, मैं आपसे मुकाबला करूंगा तब अपनी गुदड़ी को पहनूंगा। तो अब्दुल रहमान कहते हैं, फकीर तू अपनी गुदड़ी को पहन ले, अगर तू अपनी गुदड़ी नहीं पहने तो मैं तुझे अपनी गुदड़ी दे देता हूं, वो पहन ले। तो शेख अली बिन हैती कहते हैं, फकीर किसी की गुदड़ी मांगी हुई नहीं पहनता है, अगर मैं पहनूंगा तो दूसरी अपनी ही गुदड़ी पहनूंगा। आला हजरत ने लिखा है कि अली बिन हैती जिस महफिल में बैठे हुए थे उस महफिल से उनका घर 12 मील दूर था। जब अली बिन हैती ने इतना कहा तो अब्दुल रहमान कहते हैं, फकीर तो फिर अपनी ही गुदड़ी मंगा लो घर से और पहन लो। अब्दुल रहमान वहीं से अपने घर पे आवाज देते हैं और 12 मील दूर पे उनकी बीबी है जिसका नाम फातिमा है, अली बिन हैती को आवाज को सुनती है और वहां से अली बिन हैती सरकार गौसे आजम के गुलाम अपनी गुदड़ी को तलब करते हैं। बीबी हो तो ऐसी हो जो 12 मील दूर से अली बिन हैती की आवाज को सुन रही है। अली बिन हैती ने जैसे ही अपनी गुदड़ी को तलब किया है तो फातिमा कहती हैं, वहीं से गुदड़ी को उठा के हाथ बढ़ाती हैं और अली बिन हैती 12 मील दूर से अपनी गुदड़ी को हासिल कर लेते हैं। ये सरकार गौसे आजम के गुलाम की शान है, ये सरकार गौसे आजम के गुलाम की शान है। ऐसे होते हैं दोस्तों गौसे आजम के दीवाने, ऐसे होते हैं गौसे आजम के मस्ताने, ऐसे होते हैं गौसे आजम से अकीदत रखने वाले। तभी तो आला हजरत ने कहा है, बहा क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा, नारे तकबीर। बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। देखिए हज़रात, मैंने जो आप हज़रात के सामने सरकार गौसे आज़म के हवाले से गुफ्तगू की, परवरदिगार आलम इस पे मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि यहाँ पर ख़िताब के या शायरी के जौहर दिखाना मकसद नहीं है, ये तो मोहब्बतें हैं कारी ज़ाहिद साहिब क़िबला की कि मैंने खराज अक़ीदत के तौर पे बारगाह गौसे आज़म में खराज पेश किया। परवरदिगार आलम मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।